अगर आप ड्रॉप शिपिंग को अच्छे तरीके से करते हो तो आप 5 लाख महीना कमा सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप सही तरीके से ड्रॉप शिपिंग करो। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। आखिर ये ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, यहां पर किस तरीके से काम किया जाता है, ये सब मैं आपको स्क्रीन पे जाकर बताऊंगा। लेकिन पहले आप कुछ बातें मेरी सुन लो ताकि आपको कुछ आइडिया हो सके ड्रॉप शिपिंग किस तरह की जाती है और इसको करने का सही तरीका क्या है। अभी मैं आपके साथ कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं पहले, फिर मैं आपको उसके ऊपर लेकर जाता हूं मेथड की तरफ। गाइज, आज से कुछ टाइम पहले मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट की थी। और क्योंकि जो ड्रॉप शिपिंग है वो ई कॉमर्स का एक मॉडल है। मैंने क्या किया कि कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज किया और परचेज करने के बाद मैंने दराज जो कि प्लेटफॉर्म है वहां पर मैंने इसकी लिस्टिंग की और मुझे ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया अपने दूसरे कामों में, तो मैंने क्या किया कि उसको ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सका। उसके बाद ये हुआ कि मैंने कुछ जो प्रोडक्ट्स थी जो अपने दराज स्टोर के ऊपर लगाई हुई थी, मैंने उन प्रोडक्ट्स को, कुछ शॉपकीपर्स थे उनसे राब्ता करके उन प्रोडक्ट्स को वहां से ले लिया। यानी उनकी जो पिक्चर्स थी वो ली और फिर मैंने अपनी स्टोर के ऊपर लगा दी। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। यानी कि अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, आप उस इन्वेंट्री को अपने पास नहीं रखते, यानी कि जो चीज आप सेल कर रहे हो उसको आप अपने पास स्टोर नहीं करते। आप क्या करते हो कि प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर देते हो जहां पर आपको सेल करना हो, और जब वो प्रोडक्ट बिकती जाती है तो फिर वो आप प्रोडक्ट जो है उसको फिजिकली या तो बाय कर लेते हो, या तो अगर आपके कोई अ, अच्छे टर्म्स हैं किसी शॉप से या किसी इस तरीके से, तो आप उनसे ले लेके अपनी लिस्ट यानी कि प्रोडक्ट को डिलीवर करते जाते हो और उनके साथ अपना तय कर लेते हो। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इस तरीके से होता है। आप ये चीज किस तरीके से कर सकते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको अभी स्क्रीन पे जाकर बताना है। ये किस तरीके से की जाएगी, कहां कहां से की जाएगी, ये भी मैं आपको समझा रहा हूं। और आपको मेथड्स, असल में मैंने आपको वो जगह बतानी है कि जहां से आप इसको कर सकते हो। अच्छा, अभी एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि ये आपकी इंफॉर्मेशन में, एक नॉलेज में आपके इजाफा हो जाए। गाइज, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाओगे ना, और वेबसाइट बनाने के बाद आप उसको ड्रॉप शिपिंग करते हो, जैसे शॉपिफाई से करते हो, या आप अपनी कोई दूसरी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना लेते हो और बनाकर आप उसको ड्रॉप शिपिंग करते हो, तो मैं आपको बताऊं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। टाइम नहीं बल्कि बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी होती है और पेड एड्स भी रन करने होते हैं, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं बनता। लेकिन मार्केट प्लेसेस पे ये फायदा आपको मिल जाता है कि वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड होते हैं और वहां पर जैसे ही आप लिस्टिंग करते हैं तो आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। ये आपको फायदा होता है। इसी तरह ये अमेजोन के ऊपर भी करते हैं, ईबे पे भी करती हैं, इट्सी पे भी करती हैं, दराज पे भी करते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अभी मैं स्क्रीन पे आपको लेकर चलूंगा और चल के आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल किस तरीके से काम करता है, क्योंकि जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ड्रॉपशिप मॉडल में आपके पास आपका एक स्टोर होता है, जिस तरह के यहाँ बीच में देख रहे हो कि ये स्टोर है। समझो ये आपका स्टोर है, यहाँ पर एक कस्टमर है। कस्टमर ने आकर आपके स्टोर पे ऑर्डर दिया, आपने वो ऑर्डर आगे सप्लायर को दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कस्टमर आपके स्टोर पे आता है, आप आगे सप्लायर से वो प्रोडक्ट, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि सप्लायर को आप कस्टमर का एड्रेस दे देते हो, ठीक है, और उसको पेमेंट कर देते हो, और उसको कस्टमर का आप एड्रेस देकर आगे प्रोडक्ट डिलीवर करवा देते हो। तरीका नंबर एक। तरीका नंबर दूसरा ये है कि अगर आपने यहाँ पर अपने किसी मतलब लोकल सप्लायर के साथ टाई अप किया हुआ है, तो आप उसकी शॉप पे जाकर या उसके स्टोर पे जाके वहां से प्रोडक्ट को खुद ले लेते हो और लेकर कस्टमर को खुद ही शिप कर देते हो। ठीक हो गया, कस्टमर को आप शिप कर दोगे और सिंपली अब आपने इन दोनों के बीच में क्या करना होगा, अपना एक मार्जिन रखना होगा, ठीक है। अब आपकी जो प्रोडक्ट है वो, लेट्स सपोज अगर मैं आपको डॉलर्स में अगर समझाऊं, तो अगर आपकी वो प्रोडक्ट $50 की है फॉर एग्जांपल, या $100 की है, तो आप उसमें $10, $15, $20 एक प्रोडक्ट के ऊपर अपना मार्जिन रख सकते हैं, ठीक है।
एक मार्जिन सेट कर लेंगे आप कि $100 वाली चीज़ को मैं 120 में बेचूंगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। या आप चाहें तो अगर वो प्रोडक्ट बड़ी हाई डिमांड है और वो आपको उसके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उसमें मार्जिन अपना बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि $100 वाली चीज़ को आप $130 पे, $135 पे भी रख सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को लगाओ, अपने स्टोर पर लिस्टिंग करो, तो आप इतना ज़्यादा मार्जिन मत रखना। कोशिश करो कभी पहले कस्टमर्स को आने दो स्टोर के ऊपर, सेल्स को बढ़ने दो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते चले जाना, ठीक है। उसमें आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना कि यार मुझे डिलीवरी कितने पैसे पड़ते हैं और ये सारी चीज़ें, वो सारी कैलकुलेशन पहले कर लेना। क्योंकि मैं देखो ड्रॉपशिप में आपको जो फ़ायदा होता है वो ये है कि आपकी इन्वेंट्री आपने खुद बाय ही नहीं करनी ना, आपने कुछ भी नहीं खरीदना, ना आपने कुछ खरीदना, ना आपने कुछ मतलब आपके इन्वेंट्री वगैरह रखने का कोई सिस्टम नहीं होता। यहाँ पर आपने सीधा सीधा कस्टमर है, कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, आप सप्लायर को ऑर्डर देते हो और आप कस्टमर को वो शिप करा देते हो। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको पहले ये ड्रॉपशिप मॉडल के बारे में पता चले कि ये किस तरीके से काम करता है। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और आपको दोनों वेबसाइट्स के ऊपर लेके जाता हूँ जहाँ जहाँ मैंने काम किया हुआ है, तो वही चीज़ आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। पहली नंबर वेबसाइट जो है वो दराज है, जो कि लोकल वेबसाइट है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो यहाँ पर दराज जो है एक अच्छी मार्केट प्लेस है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मार्केट प्लेसेस जो होती हैं वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश होती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा जल्दी से काम हो जाता है। आपने क्या किया कि आपने सेल ऑन दराज पे यहाँ पे जब क्लिक कर लेना है, तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कैटेगरीज। अब आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है वो करनी है जिस कैटेगरी की आपके पास ऑलरेडी समझ लो कि जैसे कि जिस सप्लायर के, यानी आपके पास ऑलरेडी सप्लायर्स हैं उस कैटेगरी के, या वो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, तो आप उस कैटेगरी को सिंपली यार सिलेक्ट कर सकते हो। और कैटेगरीज बहुत सारी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसीज हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ कैटेगरीज, किचन है, उसके अलावा वुमेन है, फैशन हैं, वॉचेज़ हैं, ज्वेलरी है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो जो आपको ठीक लगेगा, जिस पे आपके पास सप्लायर होगा, जिस पे आप इजीली आप समझते हो कि यार ये प्रोडक्ट्स को मैं इजीली फलां फलां से लेकर और इसको मैं इजीली क्या कहते हैं दराज के ऊपर सेल कर सकता हूँ, तो फिर आप उसको अपना स्टोर बना के लिस्टिंग कर लोगे। मैं अपनी कैटेगरी बता देता हूँ जिसके ऊपर मैंने काम किया, आजकल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है बाकी कामों का, जिसकी वजह से मैंने थोड़े टाइम के लिए इसको स्टॉप किया हुआ है। लेकिन मैं अभी वापस ड्रॉप शिपिंग पे आऊँगा और इसको भी साथ साथ करूँगा। अच्छा देखो यार, यहाँ पर मेरे पास जो वुमेंस फैशन, यानी मैंने जो वुमेंस क्लोथिंग है ना, इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा, मेरी इसके ऊपर दराज के ऊपर स्टोर है, वो उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना काम किया हुआ है और मैंने इसको ड्रॉप शिप किया हुआ है ना। ये सारी लिस्टिंग की हुई है, जो मुझे ऑर्डर्स आते हैं फिर वो मैं आगे सप्लायर को दे देता हूँ और सप्लायर जो है उसको एड्रेस भी दे देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वहीं पर ही जो ऑर्डर है ना वो कस्टमर को शिप करवा देते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, आपको कैटेगरीज पता लग गई। अब वहाँ यहाँ पर जिस कैटेगरी को चाहो सिलेक्ट कर लोगे, अकाउंट बनाना है, सेल ऑन दराज पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर आपने इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है। अगर आपको ऑलरेडी बिजनेस हो तो बिजनेस को कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑलरेडी बिजनेस आपका नहीं है कोई ऐसा, तो आपने इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है। अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, 5 स्टेप्स हैं इसके, जिसमें से क्रिएट सेलर अकाउंट, ऐड एड्रेस डिटेल, अपनी एड्रेस डाल देनी, प्रोवाइड योर बैंक एंड आईडी डिटेल्स, क्योंकि जो भी आपके प्रोडक्ट्स सेल होंगी वो आपके बैंक अकाउंट में उसके पैसे आएंगे। और फिर गेट दराज पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि वो जो जिसमें आप पैकिंग करते हो ना, वो भी फिर आपको मिल जाएगा। और फिर ऐड प्रोडक्ट्स, अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर देना और फिर उसको सिंपली पब्लिश कर देना। और फिर उसके बाद आपका स्टोर जो है वो ऑनलाइन ऑन एयर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप को जितने भी ऑर्डर्स आ रहे होंगे वो आपके मोबाइल के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ रही होगी, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। एनीवेज, हम नीचे चलते हैं। तो इसी तरीके से आपने सिंपली इस अकाउंट को क्रिएट कर लेना दराज के, और इंडिविजुअल वाले को कर लेना, तो अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट नहीं है। ओके, अभी हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं कि जो दूसरी मैंने आपको बताता हूँ जिस पे मैंने ड्रॉप शिपिंग ऑलरेडी की हुई है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी मैं इस पर मज़ीद काम आगे चलाऊँगा, और वो ये है एटसी। एटसी जो है वो इंटरनेशनल है। इसमें क्या होगा, बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इस पे अकाउंट बनाना। इस पे आपने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर भी सेम उसी तरह बहुत सारी कैटेगरीज हैं।
मैं आपको अपनी कैटेगरी जो है ना जिस पे मैंने काम किया है और आगे भी मैं कर रहा हूँ, तो वो मैं आपके सामने ही डिस्क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने इस कैटेगरी के ऊपर काम किया हुआ है ड्रॉप शिपिंग के तौर पे, और ये आपके सामने प्राइजेज हैं। $182 का ये रग है, $261 का ये है, 337 का ये है, और आपके सामने इसकी सेल्स भी नज़र आ रही हैं आपको और प्राइजेस भी नज़र आ रही हैं। और आप चाहो तो आप किसी भी कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं तो वो बता रहा हूँ जिस पे मैंने काम किया है। मैंने इट्सी के ऊपर एक महीने के अंदर 18 रग बेचे, ठीक है, यानी कि 18 रग्स इन 1 मंथ इट्सी के ऊपर सेल किए हैं। और प्राइजेस मैं आपके सामने बता रहा हूँ, 182, 261, 337, 840, क्योंकि मुझे जब ऑर्डर आता था तो मैं यहीं से ही शिप कर देता था ऑर्डर को, और वो ऑर्डर कस्टमर के एड्रेस पे चला जाता था और पेमेंट ऑलरेडी मिल जाती थी। अच्छा, अब यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, साइन अप करेंगे, अकाउंट बना लेंगे। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यानी कि आपको लगता है कि ये मुश्किल काम है, तो ये बहुत ही आसान है। इसी के ऊपर अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पेपैल का इसके साथ जो कनेक्शन है वो ये है कि पेपैल, अगर आप यूट्यूब की वीडियोस देखोगे आपको पता चलेगा कि पेपैल किस तरीके से बनाया जाता है। पेपैल का आपको अकाउंट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पेपैल का आप अकाउंट बना लोगे, आप उसके लिए किस तरीके से बनाओगे वीडियोस देख सकते हो, आपको मिल जाएंगी। बस ये काम है आपने करना है, और अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें लेके उसको इसी के ऊपर लिस्टिंग कर देनी है। कैटेगरीज बहुत हैं आपके सामने, ज्वेलरी है, एसेसरीज हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसी के ऊपर जो मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूँ यहाँ पर, वो ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो शॉपिंग होती है वो वुमेन की होती है, और ज़्यादातर जो कैटेगरीज है ना वो वुमेन से रिलेटेड ज़्यादा हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि आप जो कैटेगरीज यहाँ पे इसी पे अगर आओ तो वुमेन कैटेगरीज को ज़्यादातर देखना, और उनसे रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स को सेल करना यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग के थ्रू। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी मैं प्लेटफॉर्म्स जानता हूँ जो ड्रॉप शिपिंग के अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप चाहो तो मैं उस पर भी वीडियोस बना सकता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट में ये बात करते हो तो मैं आपको और मेथड्स और ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जिस पे आप जिसके थ्रू आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और मैं आपके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट एक नए मेथड के साथ, नए ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ। टिल नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।